ये देखो ड्रिप मारी है अपनी गाड़ी और थोड़ी देर में धुआं धुआं हो जाएगा, उससे पहले थोड़ा चलाई देते हैं। राम राम सभी भाई ने आ गए अपने वर्कशॉप पे झाड़ू लेके, क्योंकि आज हम निकालने वाले इसकी हर जगह इसके कोनों कोनों से झाड़ू। क्योंकि रात को यहाँ पे मैंने स्प्रे किया था, तो आता है ना वो ब्लैक वाला, क्या नाम है उसका, मच्छरों के लिए, तो वो डाला था। जो भी इसके अंदर यानी जो मकड़ी वगैरह होते हैं वो सब सुलट जाएंगे जो भी होता है। चलो तो ये ऑन कर लेते हैं। और अब एक की ये हल्की फुल्की क्या होती है, ये ऐसे कोने होते हैं, कोनों में ना जाले डाल लेते हैं, तो इसीलिए मैंने सारे में डाल दिया। अब ना तो यहाँ पर मच्छर हैं और जितने भी इसमें जानवर थे ना वो सारे रात में टपक गए, तो वो चीज़ है। चलो फिर अब यहाँ पर झाड़ू निकालेंगे, क्योंकि हर जगह पे वही हो रखे हैं। तो यहाँ से ट्रैक्टरों के पीछे से तो मैंने निकाल दिया, बस नीचे ये है, नीचे थोड़ी मिट्टी भी हो गई, क्योंकि अपने ये इतना बड़ा गेट डोर है तो ये खुला रहता है, तो सारे दिन तो मिट्टी आ जाती है। और वो अंदर पेंट करेंगे। देखो मैंने इसको भी नहीं दी, शटर के ऊपर भी कर दी। जो इस पर भी जाले होते हैं, मैं हर बार इसको ओपन करके करता हूँ तो इस पर छोड़ देता हूँ, तो इसे नीचे करके इस पर भी झाड़ू से अच्छे से साफ़ करेंगे और झाड़ू वगैरह निकाल के फिर एक बार वो डाल देंगे। उससे क्या होगा कि उससे नए मकड़ी वगैरह ये जाले डालने के लिए आती है, वो नहीं आएगी। थोड़ा यानी 1-2 दिन का थोड़ा गैप हो जाएगा, वो चीज़ें बाद में वो थोड़ा अभी सामान हटा के रात को ऐसे डाल दिया था, सामान वगैरह साइड में नहीं किया। अभी देखो थोड़ा स्प्रे किया तो उसे कपड़े से पानी से पहले स्प्रे करूँगा, उसके बाद में मैं साफ़ करूँगा, साफ़ करके बाद में आगे का काम करूँगा। यानी पहले वो अपने जहाँ पे हाथ वगैरह लगते हैं वहाँ से गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। वो चीज़ है कि क्या पता अपने वहाँ पर हाथ लगा के चेहरे पे लग जाए, मुंह में लग जाए, वो चीज़ है तो दिक्कत हो सकती है। वैसे इतनी बड़ी बॉडी में इतना कुछ ऐसा नहीं करेगा, लेकिन थोड़ी बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो बाद में जाके पता चलता है। तो वैसे तो ये देख लो, ऐसे फुहार सी लगती है इनके ऊपर और 2 सेकंड में रिजल्ट आ जाता है इनके अंदर। यानी ऐसे मैंने फुहार मारी, वैसे नीचे गिर देगा। यहाँ पे लाइट के पास काफ़ी ज़्यादा वो रखे थे, यानी बाहर से जो छोटे छोटे आते हैं उड़ के लाइट की तरफ अट्रैक्ट होके, तो उनको एक बार में ऐसे ही मारने में सारे एक साथ नीचे आ गए। तो चलो फिर थोड़ी झाड़ू वगैरह निकाल के इसे साफ़ करते हैं। ये गाड़ी देखो, ये गाड़ी मेरे भतीजे के हाथ लग गई आज सुबह। इसको ठीक करके तो ये बॉडी ऐसे लगा दी और नीचे का 33 कल रेडी हो गया था, लेकिन बॉडी हमने कितना शोर मचाते हैं। अब ट्रैक्टर वाले को देखना चाहिए कि जितनी बड़ी बस आ रही थोड़ा साइड में ले लेकिन बीच में चलेगा, वो चीज़ है। देखो हाईवे कुछ ज़्यादा बड़ी है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन सड़क चौड़ी नहीं है, वो चीज़ है। तो चलोगे तो इसमें बाद में आपने क्या किया, निकाल के दूसरा रिसीवर डाल के फिर इसे चेक करेंगे कैसे क्या चल रहा है, क्योंकि वो वाला तो खराब हो रखा आपने। देखो इसमें आती है डबल IC, एक होती है मेन IC, ये ऊपर वाली है, ये है इसमें मेन IC, और नीचे ये है इसमें फुल पावर जितना भी मोटरों का लोड होता है इन तीनों पे। ये छोटी वाली तो है, देखो यहाँ से दिखे, ये छोटी वाली है स्टीयरिंग की, ये बड़ी वाली है आगे के गियरबॉक्स की, ये इधर वाली बड़ी है आगे के गियरबॉक्स, पीछे के गियरबॉक्स, यानी एक गियरबॉक्स। वैसे तो ये सिंगल में लग सकते हैं, सिंगल में ज़्यादा हीट होगी, तो ये डबल में करके 2 लगा दीजिए। ये एक डबल में बड़ी वाली और दूसरी भी डबल में, तो इसे एक करके लगा दिया। लेकिन इसमें क्या है कि एक दिक्कत हो गई, कैपेसिटर डालना भूल गए वो, तो इस वजह से ये IC ख़राब हो गई। अब क्या है कि डायरेक्ट लोड आता है वो बैटरी पर, जैसे यार बैटरी थोड़ा सा जो भी झटका लगता है डायरेक्ट बैटरी पर लगता है और थोड़ा IC पर भी इफेक्ट पड़ता है, तो वो चीज़ है। क्योंकि गाड़ी पीछे जा रही है फिर एकदम से आगे आ रही है। सबसे ज़्यादा ये नीचे वाली IC है ना, एक आता है सिंगल IC जो अपने ये ब्लूटूथ वाला, यानी इनकी फ्रिक्वेंसी वही होती है जो ब्लूटूथ में होती है। ब्लूटूथ वाईफाई में जो फ्रिक्वेंसी यूज होती है वो वाली इसमें होती है, ये देख लो। यानी इसमें कुछ एंटीने का वाई नहीं होता और इनका रिमोट कुछ इस तरीके से होता है, यानी ऊपर कुछ लगा हुआ नहीं होता। और जो नॉर्मल आते हैं वो ऐसे आते हैं जिनके ऊपर ये पूंछ लगी हुई होती है। और अब देख लो ये 2.4 हर्ट्ज वाले, ये देख लो सिंपल है, कुछ नहीं है। और अपने पास ये वाला स्वराज का, इस पर भी कुछ नहीं है। और ये अपने रेसिंग कार का है, इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल है। तो ये इसलिए इनकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और ये कि बैटरी डाउन हो रही है ना, उसमें थोड़ी सी बता देंगे बैटरी डाउन हो रही है, क्योंकि ये ज़्यादा बैटरी डाउन होती है तो ये लाइट ब्लिंक करने लग जाती है, यानी चलता नहीं है, ऑन ही नहीं होता पहली बार, और होता है तो ब्लिंक करने लग जाती है कि नो कनेक्ट है दिखाता। जब तक ये कनेक्ट नहीं होता ना तब तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। देखो अभी दिखाता हूँ कि अब देखना, अब ये कनेक्ट नहीं है अपने महिंद्रा ट्रैक्टर से, ये 4x4 इसका कनेक्ट नहीं है क्योंकि उसमें बैटरी नहीं है, तो इसलिए ऐसे कर रहा है। और सेम दिक्कत सेम चीज़ इसमें ये देख लो, ये कनेक्ट नहीं है इसलिए ऐसे कर रहा है। और सेम चीज़ इसमें, और इससे थोड़ा ऑन करता हूँ, ये देख लो। अब इनका ये चीज़ें पता लगाने का ये सिंपल कि ये कौन से 2.4 हर्ट्ज वाले हैं, तो इनका ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है इनका। और इनको चलाने में ऐसा है कि उधर गाड़ी चल रही है लगभग ने सड़क के पास चल रही है ना, तो वहाँ पे सिग्नल ऐसे होता है कि नॉर्मल रिमोट में ना इससे गाड़ी रुक के चलेगी, जैसे दूर जाती है रुक के चलती है, अटक के चलती है, पावर कम हो जाती है। लेकिन इसमें ना जहाँ तक रेंज रहेगी ना ये वहाँ तक अच्छे से चलाएगा। पहले इनकी रेंज बहुत आती है और इसमें कुछ एंटीने का वो करने का ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी वायर वगैरह लगाना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे अपने ट्रैक्टर वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आता है। अब ये देखो इनमें एंटीने का वायर ऐसे है और इसका कुछ ऐसे है
महिंद्रा में कुछ ये स्वराज में कुछ नहीं है, महिंद्रा में कुछ नहीं है, ऐसे ही है। और इसके अंदर इसका अंदर ही है, और इसका देखो ऐसे निकाल रखे हमने। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वैसे कि पहले तो आपको पता, तो मैंने इस पर जो नॉर्मल था तो पहले वाला उसमें इधर से वाइट डाल के इस पर बना रखा था मैंने, तो अभी ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा देखो। और थोड़ा इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ा अपना इधर का सफाई का काम कर लेते हैं। ये देखो झाड़ू वाड़ू ऐसे ही पड़ा है, तो फिर गर्मी हो जाएगी क्योंकि फ़ैन चला नहीं सकते, फ़ैन चलाएंगे तो मिट्टी वापस अंदर। अभी देखो सारा सामान इधर उधर हो गया, झाड़ू वगैरह निकाल दी और सारा एकदम साफ़ कर दिया। अब एक ही गीला कपड़ा लेके इन सब पे फेरना, जिससे जो दवाई लगी है ना वो निकल जाएगी। तो हमने छिड़का हिट, कौन सा हिट है ये तो पुराना है, ये अपने काम में आ जाएंगे यानी कुछ किसी न किसी चीज़ में। और ये भी हिट, हाँ हिट पता नहीं किसको मारेगा, न्यू एक्स्ट्रा पावर हिट। एक्स्ट्रा पावर का क्या है इसमें, ये तो इतना बच्चों शक, यानी इसमें ज़्यादा आता है इसके मुकाबले, यानी कॉकरोच के लिए आता है, लेकिन टपक सब जाते हैं इससे। यानी ये वाला इतना असर नहीं करता जितना ये करता है, जिस पे मारो वो टपक जाता है, यानी कॉकरोच मर जाते हैं। तो ये तो डेंगू मच्छर के लिए है, तो क्या है ये ले आए तो ठीक है। चलो फिर इसका भी एक्सपेरिमेंट हो गया कैसा क्या काम करता है वो चीज़ें। तो ये ज़्यादा असर करता है इसके मुकाबले, क्योंकि ये लग जाए ना तो देखो कॉकरोच के परमाणु बम में भी नहीं मरते यानी उसमें भी बच जाते हैं। तो ये तो मच्छर मारने का है तो उसी हिसाब से आएगा, और ये कॉकरोच मारने का है। तो चलो फिर, और ये वाला आपने ये 2 डब्बे अपनी अपनी दुकान में खाली हो गए, यानी जितनी बार साफ़ सफाई की है या साफ़ सफाई करने के बाद अब मकड़ी वगैरह कुछ नहीं रहेगी। थोड़ा सा क्या है कि अपने खुला है बार, तो इसलिए क्या कि मिट्टी के साथ है ना, अब पता नहीं जैसी बारीक मिट्टी आती है ना उस पर जाले लगना शुरू हो जाए। चलो फिर अपना थोड़ा और भी काम है, तो घर वाले थोड़ा बाहर गए हुए, तो ऐसे तो वो गर्मी में ये अपने पास स्विच पड़ा है, तो अपने स्विच ख़राब हो गया एक, तो उसमें ये वाला लगाएंगे। ये देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलो फिर ये वाला लगा देते हैं, टक 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 टक, और देखते हैं कैसे क्या। और एक स्विच और स्क्रू ड्राइवर लेके आ गए। ये देखो इसकी हालत देखो कैसी होगी यानी किधर का है ये, कौन सी कंपनी का भाई, जिस कंपनी का भाई सर्वाइव नहीं कर पा रहा बेचारा। देख लो ये वाला यानी ये चेंज किया था, ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा ये वाला, ये देख लो। तो कौन सा है, जॉनसन। और ये कौन सा है, इस पर तो कोई नाम वगैरह भी नहीं है ना, ये रहा, दिख रहा ही नहीं है, मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है शायद तो काम करते हैं। चलो ये मोटर थोड़ी बड़ी है तो इसलिए थोड़ा क्या है कि लोड आता है, तो ये स्विच इनके लिए बने ही नहीं है। ये तो थोड़ा लोड, थोड़ा कम लोड वाली चीज़ें चलाने के लिए बने, कूलर फ्रिज वगैरह ऐसी चीज़। यानी इसमें कितना ज़्यादा, फ्रिज में भी ये हीट होने लग जाते हैं, तो थोड़े इतने नहीं होते, लेकिन ये चलती है ना तो ज़्यादा ही होते हैं वो चीज़। चलो फिर सबसे पहले मेन पावर सप्लाई कट करते हैं, और अपने पावर सप्लाई कट MCB बॉक्स से नहीं होगी, इन्वर्टर से होगी, तो इसे डायरेक्ट यहाँ से ऑफ कर देंगे। ये फ्रिज चलता रहेगा, ये फ्रिज का अलग ही लगा रखा है, ये ना डायरेक्ट पावर सप्लाई से चलता है, और ये चार्ज होती है बैटरी से अपनी पावर, घर की पावर सप्लाई। ये लोड गया है तो वैसे डायरेक्ट, तो ये हम इधर से निकाल देंगे ये वाली, ठीक है ना। तो चलो फिर, और ये अभी शायद चार्ज, ये इस पर शो नहीं बंद हो गया, यानी इन्वर्टर पूरी तरीके, ये सोलर का है, ये देख लो ये सोलर का है, ये वाला, ये ग्रीन वाली जल रही है ना, ये सोलर का है, यानी सोलर से अभी भी ये चार्ज हो रही है बंद होने के बाद में। एक साइड का इन्वर्टर है और एक साइड की बैटरी। चलो फिर थोड़ा सा ये पिन निकाल दिए, ये जुगा दो इधर से जाके उधर से जाके यानी अलग जगह जाके इसकी अपने घर की वायरिंग अलग कर दी। और ये लोड वाले फ्रिज वगैरह चलाने की, फ्रिज का ये एक है, और कोई लोड आता नहीं अपने, सिर्फ फ्रिज का आता है, तो इधर का इसका अलग कर दिया, ये डायरेक्ट पावर सप्लाई से चल जाएगा। और ये बाकी की लाइटें, कूलर फ्रिज कूलर पंखे इन्वर्टर से चल जाते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, कितने का पता नहीं है, देखना पड़ेगा। और बाद में अपने ये काम करना, हम इसमें क्या लगे, अपना काम तो इधर है, स्विच यानी वायर तो निकाल दी, और अब इसे खोलते हैं। यानी ये गए हीट होके ख़राब हो जाते हैं, 2 बार चेंज कर दिया इसका। ये ओरिजिनल वाले हैं जो इसके साथ में जब लगाए थे तब लगे थे, और ये पुराना वाला जो निकाला, इसकी हालत देखो ऐसे हो रखी है, यानी इसको ये गर्म होके पूरा पिघल गया है। तो ये आधी एक बार चालू ही रहता है, आधी एक बार बंद रहता है, ये चल कैसे रहा था मुझे भी नहीं पता। चलो ये नया वाला ये लगाएंगे, और अब इसका ट्राई कर लेते हैं ये कितना क्या चलेगा, यानी लोड तो बराबर ही आता है, इनमें थोड़ी ना फ़र्क आते हैं वो चीज़ें। और ये थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। चलो फिर इसे सेट करते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये वाला वायर इधर लगाना है और ये वाला इधर। इसमें मुझे कुछ अलग लग रहा है, यानी ये ब्लैक वायर बटनों में दे दिया, और ये वाला इसमें दे दिया। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कहाँ से करते हैं इतनी कलाकारी, यानी ये जितनी बार खोलता हूँ उतनी बार यही सोचता हूँ। न्यूटन इसमें दे दिया, पेस्ट इसमें दे दिया, यानी पेस्ट का बटनों में होना चाहिए था। चलो फिर कुछ नहीं, अभी इसे बटन को लगाते हैं और अपना ये बटन फिट करते हैं, और फिर देखते हैं कैसे क्या। अभी ये वाला लग गया है, चलो। और ये वाले इसके अंदर जो स्क्रू है ये निकल जाए, यानी ये अपने काम आ जाएगी। ये 2 हो गए चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो क्या पता ठीक है या नहीं। वो वाइट तो लगाया नहीं, चलो कनेक्ट करके आते हैं। चलो अभी इसे लगाते हैं, और
ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है लगाने। ये क्या गिरा भाई, किसी को पता है क्या गिरा? ये थोड़ा सा उसे गिरे रहने देते हैं अपना काम। ये क्या हुआ, डायरेक्ट चल गया भाई, ये कैसे हुआ? इन्वर्टर ओ उधर से लगा हुआ है महाराज। तो ये हो गया ऑन, और अभी ये बैटरी पर है क्योंकि कोई लोड है ही नहीं, इसलिए तो 0% लोड है, सब कुछ बंद पड़ा है और फुल चार्ज है। और ये दिखेगा नहीं, धूल मिट्टी लगी हुई है। ये थोड़ा सा, ये 6 एम्पियर DC 30 एम्पियर DC 25 वोल्टेज DC सपोर्ट कर सकता है, और 50 हर्ट्ज 12 वोल्ट IP20 और कुछ ऐसा। बस बाद में देखेंगे अपने का। अब भाई ऊपर की क्या लगी, चलो अब चेक करते हैं। चलो चल गई, तुम्हारे भाई का सर फूट गया, लग गई अच्छे तरीके से। तो ये समेटते हैं सब कुछ और लेके चलते हैं अपनी दुकान। चलो ये इसके अंदर पंजर काम में आ जाएंगे। इसका तुम्हारे भाई सर्जरी करेगा, इसके आधे पार्ट निकाले, इसमें निकालने जैसा बचा ही नहीं कुछ, रहने देते हैं। ये खोल लेते हैं, बाकी जाए भाड़ में। हमें चाहिए ये एक, ये हो गए, क्या पता कहीं काम ही आ जाए, इसलिए तो ये लेके चलते हैं अपनी दुकान में। चलो ये आ गया अपना सामान, इसे रखते हैं अभी इधर, और बाद में अच्छे से सेट कर लेंगे अपनी अपनी जगह पे। और अब करने अच्छे से सॉन्ग चलाते हैं। और इसकी ये मिट्टी वगैरह लगी हुई है, और साथ में जो स्प्रे हुआ है उसके कुछ लग ही जाते हैं फुहार वगैरह, पानी के बूंदे, तो इस वजह से ये भी साफ़ हो जाएगा और वो भी साफ़ हो जाएगा, दोनों साफ़ हो जाएंगे अच्छी तरीके से। कपड़ा थोड़ा गीला करके फुहारा है अपने पास, पानी डाल के, इसमें पानी है, चल जाएगा इतना पानी। ये थोड़ा सा अटक जाता है कुछ, हाँ चल रहा है अच्छे से। चलो फिर अब थोड़े से गाने चलाएंगे और इसे साफ करेंगे। और अभी इसी गाड़ी में लगाए अपने न्यू हॉलैंड का रिसीवर, ये देख, और ये देख, ये थोड़ा सा आगे इसके रिमोट में ये थोड़ा बैटरी का दिक्कत आ रहा है, इनको थोड़ा सा खिला के और फिर चेक करें ना, चलने लग जाता है। और ये अब की बात, ये देख, ये पता नहीं बैटरी डाउन हो गई इस वजह से आ रही है या कुछ और वजह, पता नहीं। और अब देखते हैं, यानी ये कैप लगाते ही वापस दिक्कत शुरू, पता नहीं क्या दिक्कत है। अभी तो चल रहा था, जैसे ही कैप लगाई फिर से, हाँ अब की बार अच्छा इलाज हुआ इसका, इसी के ही लाइक है ये, यानी इसका यही होना चाहिए था, ऐसे ऐसे। हाँ अब की बार ठीक है, बाद में लगाई। ये देखो आगे का चलाऊँ, आगे का अलग से होता है, आगे का अलग है, पीछे का अलग है। ये आगे के टायरों से चल रहा है, तो रिसीवर अपने पास छोटा ही है, इसलिए ये देखो ड्रिप मारी अपनी गाड़ी, और थोड़ी देर में धुआं हो जाएगा, उससे पहले थोड़ा चला देते हैं। ये देखो ब्रेक लग रहे हैं, पावर देखो 3 वोल्ट में, और धुआं हो जाएगी ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में। और ये गाड़ी आगे बढ़ते शानदार है ना, थोड़ा चलो बाहर लेके चलते हैं। और बाहर तो अटक रहा है, दोनों साथ में चलाना पड़ेगा तब चलेगी। हाँ ये फिर से ये बैटरी वाली दिक्कत कुछ ज़्यादा ही आ रही, ये क्या बात है, काफ़ी ज़्यादा। इसे बंद करते हैं, बाहर चलते हैं, थोड़ा गाड़ी की टेस्टिंग करते हैं। स्टीयरिंग तो काम नहीं करेगी, डायरेक्ट वैसे चलेगी आगे पीछे आगे पीछे। स्टीयरिंग काम बेचारी कहाँ से करेगी, स्टीयरिंग का तो ही नहीं। ये थोड़ी अपना ये वाला रिसीवर छोटा है, अब देख लो कितू साक है बेचारा, क्या क्या चला। ये लो, वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है वैसे। और ये किस में अटका हुआ है? ओ ये गुड्डी इसके अंदर अटक गई। इतनी पावर आती है और कितनी आएगी वो चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है वैसे तो। ठोक डाला फिर भी। और ये लो ऑफ रोडिंग थोड़ी बहुत कर लेगी। और आगे के टायरों की पावर सप्लाई मैंने छोड़ दी, तो गाड़ी कहाँ रही है। और थोड़ा घुमाने का ट्राई करता हूँ। और ये किस तरफ घूम रही है भाई, एक बार उधर घूम जाए तो अलग ही मज़ा होगा, यानी मैं चढ़ाना चाहता हूँ। और नहीं चढ़ पाएगी, टायर तो बड़े हैं, और ऊपर से 3 वोल्ट की पावर सप्लाई, और गियर बॉक्स छोटा है, थोड़ा वही चीज़ है। और थोड़ा इसको कंट्रोलिंग सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, दोनों का अलग अलग चल रहा है। और 1 मिनट
आपकी बात ठीक है, यानी थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना किसी चीज़ में सेट होने। चलो फिर इसकी तो टेस्टिंग हो गई, यानी थोड़ा सफाई वगैरह करके। वो वाली रिसीवर से तो नहीं चलेगी, इसलिए इस वाले से चला रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या ऑफ रोडिंग है और क्या शानदार पलटा है तुम्हारे भाई ने। यानी ऑफ रोडिंग तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। चलो इसे सीधा करते हैं। और अपना न्यू हॉलैंड का रिसीवर है, ख़राब ना हो जाए, इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। अपने पास रिसीवर है भी नहीं अभी के टाइम पे, इसलिए ये थोड़ा अपने रिमोट में दिक्कत और अपनी लाइफ में भी दिक्कत। चलो अभी तो ये आ गया और ये थोड़ी सी पावर शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई। यानी पीछे के टायरों से चल रहा है पूरी पावर लगाते हुए। काफ़ी अच्छी पावर है भाई, पावर तो काफ़ी अच्छी है पीछे के टायरों में, इसे देखा जाए तो। चलो फिर वैसे ठीक है वैसे, और इसके रिसीवर में दिक्कत है वो चीज़ें, तो इसे लेके चलते हैं अंदर, सेट करते हैं अपनी जगह पे। यानी कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मेरा मन नहीं कर रहा बाहर निकलने का, और मेरा क्या किसी का भी नहीं करेगा इतनी गर्मी में। चलो वैसे चेक हो गई, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रही है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी दिक्कत है इसके रिसीवर में, अब रिसीवर चाहिए चेंज करने के लिए। और ये गर्मी देखो, बारिश का भी माहौल बन रहा है, लेकिन बारिश बोल रही मैं नहीं आऊँगी, लेकिन माहौल बना रही है। और हवा चल रही है, लेकिन ना ज़्यादा चल रही ना कम चल रही, बीच की चल रही है। और ये ऑन करते हैं अपने काम की चीज़ पे। ये देखो मेरा भतीजा वॉच को यहाँ पर छोड़, यानी उसकी ये वॉच 100% चार्ज हो गई। इसमें भी देखो जुगाड़ लगा रखा है, यानी हर चीज़ में जुगाड़ लगा रखा है, यानी इसका तोड़ रखा है इसलिए। चलो फिर, और इसकी टेस्टिंग हो गई, अब काम करना है अपने रोटावेटर, रोटावेटर। चलो फिर, अब ये गाड़ी का तो हो गया, इसमें रिसीवर में दिक्कत है, इसे चला के देख ले, एकदम परफेक्टली चल रही है। रिसीवर में दिक्कत है, रिसीवर चाहिए डबल आईसी वाला, क्योंकि उसमें 3 तो होना ही चाहिए। तो एक स्टीयरिंग का हो जाएगा और 2 टायरों के पावर सप्लाई के लिए जाएगा, वो चीज़ें। ऐसे छोटे मोटे रिसीवर से तो बात नहीं बनेगी इसमें, वो चीज़ें। चलो फिर अब अपने रोटावेटर पर लगते हैं, इसका देखते हैं। और अभी थोड़ा सा कि अपना फैन ऑन कर लेते हैं। और अभी मैं अंदर बैठे बैठे अपना थोड़ा सा काम कर रहा था, और कोई दूसरा भी काम होता है वो कर रहा था। और उसी टाइम पर मैं ऐसे खोल लिया तो कमेंट आया हुआ था, उसका मैं अभी बता देता हूँ भाई को। तो ये देख लो, अपने पास कुछ इस टाइप का रिसीवर आता है, और एक होता है सिंगल आईसी में। तो ये देख लो, ये वाली आईसियाँ उसके अंदर नहीं होती, सिर्फ ऐसा ही होता है। यानी ये जो मैंने उंगली के नीचे, अंगूठे के नीचे कवर कर रखी है, ये वाली आईसी नहीं होती, वो चलता है अपने 3 वोल्ट से। और ये इसकी आईसी जल गई ना, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। और अगर ये वाली आईसी ठीक है, और कुछ इस तरीके का रिसीवर है जिसमें डबल आईसी है, तो उसमें ये वाली आईसी जल गई ना, तो आपको आईसी ये वाली चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको दूसरा रिसीवर की ज़रूरत पड़ेगी। ना तो ये आईसी ऑनलाइन मिलती है, और मिल भी गई तो ये सेम नहीं मिलेगी, दूसरी मिलेगी। तो अगर आपका सिंगल आईसी में रिसीवर है 3 वोल्ट का, उसका कोई चांस नहीं है रिपेयर होने का, क्योंकि मेरी काफ़ी 2-3 आईसियाँ फूकी है, तो उससे वो रिसीवर ऐसा कैसा ही गया, तो मैंने भी वो वाले फेंक दिए, क्योंकि मुझे पता है ये वाली मिलती तो है नहीं, ये ना तो ऑनलाइन मिलती है, क्योंकि ये चाइनीज़ माल है। टोटली जितना भी आता है मेड इन चाइना आता है, मेड इन इंडिया कुछ नहीं होता। हर एक चीज़ इसमें लगी हुई, हर एक चीज़ मेड इन चाइना है। ये पूरी गाड़ी मेड इन चाइना है। तो ये बस मेड इन इंडिया लिखने से मेड इन इंडिया नहीं होती, क्योंकि ये बाहर से कवर तो बना सकते हैं हम, ये इस पर कुछ लिखा हुआ है कि नहीं, इसके बाहर का ये बॉडी बना सकते हैं, कवर बना सकते हैं, टायर बना सकते हैं, लेकिन इनकी मोटरें और इनके ये सॉकेट वगैरह ये भी बना सकते हैं। लेकिन ये वाली चीज़ होती है ना, ये भाई साहब बनाने के हम बनाएंगे ना मेड इन इंडिया, वो ज़्यादा महंगी पड़ती है, तो इसलिए चाइना बनाता है, सब चाइना से खरीदते हैं वो चीज़ है। तो ये देख लो, ये वाली चीज़ अगर ये ख़राब हो गई ना, तो इसमें भी 2 टाइप की लगी हुई है, देख लो। एक होती है ये छोटी वाली जो इस तरफ लगी हुई है, तो ये 4 इसके ऊपर आते हैं, 4 नीचे आते हैं। तो ये वाली है, तो ऐसा कुछ रिसीवर देख लो जिससे ये चेंज हो जाए, सेम होनी चाहिए ऐसी की ऐसी, वो भी डबल आईसी का होना चाहिए। और अगर उसका रिमोट गुम हो गया तो आप उसकी आईसी निकाल सकते हो, ये वाली। और अगर आप सोच रहे हो कि ये निकालिए, ये वाली दूसरी आईसी इस पर लगा दी, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, हर रिसीवर की आईसी का ये वाले, ये आपको कनेक्शन दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे, ये सबके अलग आते हैं, सेम किसी का नहीं आता। क्योंकि मेरे पास जितने भी रिसीवर है ना, सबके अलग अलग है, सबके अलग है, यानी सेम किसी का ही नहीं होता वो चीज़ है। तो ये वाली जल गई ना, तो ये मेन होती है, ये वाली जल गई तो आपका कुछ नहीं हो सकता, रिसीवर नया डलेगा, या गाड़ी चेंज कर लो, या वायर से कनेक्ट करके चला लो, लेकिन कुछ नहीं होगा, या रिसीवर नया मंगवा लो, वो चीज़ है। और ये वाली जल गई तो आपके पास दूसरा रिसीवर होना चाहिए, तो वो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हो अगर ये डबल आईसी में है तो, क्योंकि ये मेन आईसी होती है, तो ये सिर्फ सिग्नल भेजती है इनको, रिवर्स और फॉरवर्ड का, बस। ये डायरेक्ट अपने बैटरी से पावर लेते हैं और डायरेक्ट मोटर को भेजते हैं, तो रिवर्स फॉरवर्ड सब इनको सिग्नल मिलते हैं, ये उस हिसाब से मोटर को चलाते हैं, वो चीज़ें। तो इस तरीके से वर्क करता है। और अगर सिंगल आईसी में है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, डबल में है तो आपके पास रिसीवर होना चाहिए दूसरा, और तो वो चीज़ है, तो उस हिसाब से देख लेना। तो ये चीज़ होती है इनमें। और चलो फिर, ये हो गया अपना काम, तो ये इसके बारे में बता दिया। ये थोड़ा चेंज है, ये फोक का भी है, तो इसका अलग है थोड़ा, तो इसकी इधर उधर ये लगा हुआ है, ये मेन होता है फोक के लिए, इधर इसका कनेक्शन अलग है टोटल। चलो, ये एक स्टीयरिंग की है, ये 2 रिवर्स फॉरवर्ड की है, वही चीज़ है।
और इसका कनेक्शन पूरा अलग है, ये अपने जितने भी रिसीवर है सबसे अलग है। और अपने इस चल रहा है इस रोटावेटर का काम, रोटावेटर का अच्छे से हो गया, ये गियर भी अच्छे से हो गया। थोड़ा इसको सेट करने में टाइम लग गया क्योंकि ये लूज ना रहे, फिर से ये क्या कि लूज रह जाएगा तो गियर तो घूमेगा लेकिन ये नहीं घूमेगा, तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से होना ज़रूरी है। तो ये देखते हैं फिर। तो इसमें ये वाली चीज़ें टच होगी गियर के ऊपर, ये कुछ ऐसे लगेगा तो ये वाला थोड़ा यहाँ से घिसना पड़ेगा। मैंने लगा के देखा तो ये टच हो रहा है तो ये घिसना पड़ेगा थोड़ा, और उसके बाद में आगे का काम होगा। ये लगेगा, इसके ऊपर लगाएंगे ये वाला गियर और इसके ऊपर लगेगा ये वाला गियर, कुछ इस तरीके से ये लास्ट में रहेगा और इसके ऊपर लग जाएगी मोटर। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा, बस इतना ही गियर लगेंगे, यानी 3 गियर और लगेंगे, यानी टोटल 4 गियर में हो जाएगा ये कंप्लीट। 5वां गियर अपने मोटर का होगा। चलो फिर इसका इस तरीके से होगा और मशीन फिर से रेडी करनी पड़ेगी, कटर लगाना पड़ेगा अपना। ये रहा ये वाला, फिर से लगेगा। मुझे लगा कि इसका अब कोई काम में नहीं आएगा लेकिन अब फिर से काम में आने वाला। और अभी मैंने सोचा कि इसकी बैटरी हम गाड़ी चेक करें, उसकी बैटरी चार्ज लगाने से पहले याद देखो ये ट्रैक्टर धोने के बाद में आ चलेगा टैंकर के अंदर। नहीं, धोने के बाद में चला ना, एक बार चला था, वहाँ पर वीडियो शूट कर रहे थे तब चला था, अब याद आया है तब चला था ये टैंकर में। यार तेरा असला लेके नहीं, टैंकर लेके चल रहा है न्यू हॉलैंड से। ये लो, ये न्यू हॉलैंड में पावर कम नहीं है, बस वो थोड़ी सी दिक्कत है कि थोड़ा यानी इंजन थोड़ा छोटा डाल रखा है, यानी 36-30 की पावर दे रही नहीं है। इंजन तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बस एक थोड़ी सी वो क्या है कि थोड़ा सा माइलेज अच्छा दे, उसके लिए थोड़ा फ्यूल बंद कर रखे हैं वो चीज़ें, वरना इस ट्रैक्टर जैसा तो कोई ट्रैक्टर ही नहीं है। यानी ट्रैक्टर चले वो देखो, एक ट्रैक्टर टैंक ट्रॉली में नहीं उठता इतना जितना ये टैंकर के अंदर उठ रहा है। यानी यहाँ पर ढलाई वाली जगह, यहाँ पर भी ट्रैक्टर आगे से उठ के चल रहा है, ये देख लो। यानी पानी में ज़्यादा वेट होता है वैसे, यानी टैंकर ले जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये क्या बात है, चलो आगे वेट आ रहा नहीं है, थोड़ा रिवर्स में तो घूम जाता है, फॉरवर्ड में क्यों नहीं घूमता भाई ये आज इस रिमोट को खोल के क्या ठीक किया कि ये खोल के क्या देखा, ये इसके स्टीयरिंग का बटन ही काम नहीं कर रहा अच्छे से, पता नहीं क्या दिक्कत आई। चलो फिर ये सब कुछ चलता रहेगा और अभी करेंगे शॉर्ट वीडियो शूट। और आज का व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो गया अपना, इधर उधर काम काज में देख लो। आज तुम्हारे भाई कितना काम काज करता है, छोटे मोटे काम या छोटी मोटी दिक्कत तुम्हारे भाई के पीछे पड़ी रहती है। डायरेक्ट लेके चलेंगे, कौन लेके जाएगा इधर उधर से, यानी घुमाने में दिक्कत आती है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ से डायरेक्ट चलेगा आज अपना न्यू हॉलैंड, और चाहिए न्यू हॉलैंड फुल पावर में चलते हुए। टैंकर ही तो है पीछे, और ऐसे टैंकरों को रोज़ ढोने का काम है अपना। ऐसे 36 टैंकर रोज़ डालते हैं हम, क्या ही पता चलेगा। लेकिन ये 36 तो डालते हैं, लेकिन ये एक काफ़ी ज़्यादा पावर यूज करवा रहा है ट्रैक्टर की, वो चीज़ है। यानी जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा होती है उधर ही उधर चला जा रहा है ट्रैक्टर, अंदर ही अंदर, मिट्टी के अंदर ही अंदर। और ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, यानी ये ट्रैक्टर ज़्यादा ही बैठ गया। अब बताऊँ पसने करा दूँ, इसके टायर काफ़ी ज़्यादा पतले हैं, यानी 12 नंबर टायर डाल रखे हैं हमने इसके अंदर, तो उसकी दिक्कत तो आएगी, वो चीज़ है। ये एक स्टीयरिंग का बटन, यानी एक ये मुझे लग रहा है ये बैटरी में ही दिक्कत है, स्टीयरिंग का तो यूँ ही नाम बदनाम है। चलो फिर ये सब कुछ तो ऐसा ही चलता रहेगा, और अपना जिस काम के लिए आए वो काम करते हैं। और अभी अपना सारा काम कंप्लीट हो गया, अब चल रही है सिर्फ मस्ती और कुछ नहीं है। अब तुम्हारा भाई मस्ती कर रहा है, शाम का टाइम है, और मस्ती क्या है बाद में, क्या वो बाद में क्या, अभी काम करने, मस्ती में मैं भूल ही गया। तो अभी शॉर्ट वीडियो शूट करके कंप्लीट किया और उधर से घुमा के इधर लिया। मस्ती में सब कुछ भूल जाता हूँ। ये चींटियाँ पता नहीं कहाँ से निकल के आती, सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन ये जाने का नाम नहीं ले। चाहिए इधर देख लो, चाहिए इधर देख लो, यानी इसका तो झाड़ू वगैरह निकालने के बाद में अच्छे से सफाई की है, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर काम लगेंगे और बाद में देखेंगे। इसका देखो सबसे पहले मैं करूँगा एक गियर को सेट, और उसके बाद में मैं करूँगा वीडियो शूट, क्योंकि एक के वीडियो में कंटिन्यू यानी लगभग 4 से 5 मिनट के अंदर ये सारे गियर अटैच हो जाए, मोटर हाथ देके, यानी मोटर नहीं तो गियर तो अटैच हो जाए, यानी गियर अब देखो इसका भी करना ही पड़ता है फिर, तो वो चीज़ है, तो गियर तो अटैच हो जाए। ये देख लो मेरे भतीजे, यानी टायर खोल के दे दो। टायर, ये गाड़ी यहाँ पर ही छोड़ गया, पहले टायर लगवा के गाड़ी लगवा के लेके गया था, आज गाड़ी के टायर निकलवा के टायर लेके गाड़ी को यहीं छोड़ गया। यानी उसके रोज़ नए ड्रामे देखने को मिलते हैं। ये बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो अपने समझ के बाहर हो। कभी क्या लेंगे ट्रैक्टरों को तो छोड़ रखा है, क्योंकि बचपन से देख रहा है ये ट्रैक्टरों को चलते हुए, इसलिए गाड़ी को नहीं छोड़ता भाई, गाड़ी को, क्योंकि उस टाइम पे अपनी गाड़ी बनी नहीं थी, इसलिए गाड़ी इसकी फेवरेट है, गाड़ी को नहीं छोड़ेगा। ये ट्रैक्टर कहीं नहीं जाने वाले, ये इधर ही रहेंगे, लेकिन गाड़ी नहीं छोड़ेगा। चलो इसका देखेंगे, और इसका रिसीवर का बाद में देखेंगे। रिसीवर करना ही पड़ेगा इसके लिए, बिना रिसीवर के ये किस काम में आएगी वो चीज़। चलो फिर वो ट्रैक्टर भी लेके आना है, मैं भूल जाता हूँ, उसे वहीं पर ही छोड़ा है। चलो फिर अपना ब्लॉग आज कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और इसीलिए थोड़ा एडिटिंग शॉर्ट वीडियो वगैरह इंस्टा पे रील वगैरह अपलोड करनी है, टाइम हो गया वो चीज़ है। चलो ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।